नमस्कार, बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुल्लेश्वर राम। आज हम नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 1 से लेकर 7 जून तक की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह पूरे भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला निजी और सरकारी प्रयास है। कथन 2, एनआईपी निवेश के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजना को कवर करता है। कथन 3, यह सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के एक समूह को कवर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी इन सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। यह पूरे भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से सरकार का अभ्यास है। एनआईपी का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सभी आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के उप क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रमुख ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजना को कवर करना है। यह समाज और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन वी। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे यानी कि IPEF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह फ्रेमवर्क जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, भारत भी इस ब्लॉक का सदस्य है। कथन 3, सभी प्रतिभागियों के पास चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 40% के लिए लेखांकन करता है। सही कथनों का चयन करें कहता है। इसका ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3 कथन सत्य है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF, यह फ्रेमवर्क अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। 4 क्वाड सदस्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रारंभिक चरण में अन्य ब्रुनई, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। अमेरिका सहित सभी देशों का चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार है, साथ में प्रतिभागियों की वैश्विक GDP का लगभग 40% हिस्सा है, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, समताप रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या हैं? कथन 1, जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर तथा महासागरों पर ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। कथन 2, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में समताप रेखाओं के बीच की ध्रुव कम होती है। कूट है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य हैं। जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीप पर ध्रुवों की ओर तथा महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, जबकि जनवरी माह में विपरीत स्थिति होता है।
ताप प्रवणता शीत ऋतु में अधिक तथा ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, अतः ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा EVIN पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है MSME, ऑप्शन बी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी स्किलिंग, ऑप्शन डी साइबर अपराध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेल्थ केयर। स्वास्थ्य मंत्रालय हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि EVIN जैसी क्लाउड तकनीक के उपयोग के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का डिजिटलीकरण कर रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेल्थ केयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नहर संहार के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए है राधा विनोद पाल, ऑप्शन बी है शंकरन नारायण चित्तूर, ऑप्शन सी है अनंता शास्त्री डोंगरे, ऑप्शन डी है महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंकरन नायर चित्तूर। श्री शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उस वक्त वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। इस समय ब्रिटेन सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से शंकरन नायर को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया था। लेकिन बाद में जैसे ही इन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। 24 अप्रैल 1934 को शंकर नायर का निधन हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंकरन नायर चित्तूर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कथन 2, यह कक्षा 3 से कक्षा 8 तक बच्चों की सीखने की क्षमता का 5 साल की चक्र अवधि में एक व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण है। कथन 3, सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल में ही किया जाता है। सही कथन चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS 2021 रिपोर्ट जारी की, जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश के स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आंकलन 3 साल के चक्र अवधि के साथ करती है। NAS 2021 अखिल भारतीय स्तर पर 12/11/2021 को आयोजित किया गया था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिले के 1.18 लाख स्कूल के लगभग 43 लाख छात्रों ने NAS 2021 में भाग लिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को विशेष दर्जा कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के आधार पर दिया गया है। ऑप्शन बी, गोवा को स्थानीय लोगों के संस्कृति समारोह की सुरक्षा के आधार पर विशेष दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है जबकि कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को इस विषय में उत्तरदायित्व हेतु निर्देश करें कि वह विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ एवं विशेष गुजरात हेतु अलग विकास बोर्ड की स्थापना करे। अनुच्छेद 371 1 के अंतर्गत गोवा विधानसभा को न्यूनतम 30 सदस्यों का प्रावधान करना आवश्यक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीतिक जारी किया गया? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी, व्यापार मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी, नीति आयोग द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया के 9 स्तरों में शामिल है या हैं? 1, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, 2, सभी के लिए सूचना, 3, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, 4, नौकरियों के लिए IT, 5, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। आपके लिए कूट है ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, भारत की दशकीय जनगणना 2011 तक 15 बार आयोजित की जा चुकी है। कथन 2, स्वतंत्रता के बाद यह गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित किया गया है। कथन 3, स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही है। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, नेचर कम्युनिकेशन के प्रकाशन हालिया अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत प्रति वर्ष 100 अरब घंटे से अधिक की श्रम उत्पादकता खो देता है। कथन 2, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत की तुलना में अधिक श्रम उत्पादकता नुकसान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा। आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शंस में इन सभी कंटेंट की PDF दी हुई है, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।